whose male offspring became known as the Mapojos. As the Mapojos embarked on a devastating quest for territory. These 6 males would conquer more land than any lions before them. We estimated that they killed more than 100 other lions in 1 year. Their story exposes the rarely seen dark side of lions. दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे मपोपो लायंस के बारे में मालूम नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्यूमेंट्री में या फिर किसी मेरे वीडियो में आपने मपोपो लायंस का नाम तो सुना ही होगा। और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि मपोपो लायंस 6 भाइयों का एक गठबंधन था और इन्होंने साबित सैंड में 100 से भी ज्यादा शेरों को मारा था। और ये इतने ज्यादा पावरफुल, ताकतवर और ब्रूटल थे कि दुनिया ने ऐसा शेर दोबारा कभी नहीं देखा। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल से हटकर फेस कैम क्यों कर रहा हूं। तो आज की ये वीडियो है मपोपो लायंस के बच्चों के बारे में। क्योंकि दोस्तों, मपोपो लायंस के बारे में तो ऑलमोस्ट हम सभी को मालूम है, पर उसकी लेगेसी क्या है ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है। और उनके बच्चों की फुटेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज मैं फेस कैम के जरिए आप लोगों से फेस टू फेस बात करूंगा और बताऊंगा मपोपो लायंस की लेगेसी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन हम इसमें बहुत ही छोटे छोटे डिटेल पर बात करेंगे और समझेंगे मपोपोस की लेगेसी को। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने डिमांड किया था कि मपोपो लायंस की लेगेसी पर वीडियो बनाओ। इसलिए काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद फाइनली वीडियो हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस मपोपो सन पर बात करेंगे उसका नाम था शाका जूनियर। दरअसल ये किंकी टेल का बेटा था। आपने डॉक्यूमेंट्री में यह तो देखा ही होगा कि मिस्टर टी और किंकी टेल अपने 4 भाइयों से सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद किंकी टेल और मिस्टर टी अपने भाइयों से अलग रहने लगता है। ऐसे हालात में वो कई शेरनियों के साथ मेटिंग करता है और जन्म होता है शाका जूनियर का। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जब 5 मजिंगलानीज आते हैं किंकी टेल और मिस्टर टी की टेरिटरी में और जंग छिड़ जाती है, ऐसे में किंकी टेल मारा जाता है। मिस्टर टी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और अपने भाइयों के पास भाग जाता है। ऐसे सिचुएशन में शाका जूनियर को प्रोटेक्ट करने वाला कोई लायन नहीं बचा था। फिर मजिंगलानीज मौका देखकर उसे मार डालते हैं और किंकी टेल का बेटा मारा जाता है। पर दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि मपोपो लायंस की ब्लड लाइन शाका जूनियर के मौत के बाद ही सीमित हो गई। ऐसा नहीं है। उन्होंने कई प्राइड्स पर कब्जा किया और कई बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनके बारे में बहुत ही कम नॉलेज किसी के पास है। दोस्तों, मपोपो लायंस ने सलाला प्राइड पर भी कब्जा किया और वहां पर कई कब्स को पैदा किए, जिसे टेललेस लायंस ने पाल पोसकर बड़ा किया। इस दौरान सलाला प्राइड 2 हिस्सों में बढ़ गया और टेललेस लायंस ने कुछ कब्स को अपने साथ लेकर महंगनी प्राइड का निर्माण किया। दोस्तों, टेललेस लायंस की कहानी मैंने एक वीडियो में डिटेल में बनाई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि टेललेस लायंस कौन है और क्या है उसकी कहानी और किस तरह से उसने महंगनी प्राइड का निर्माण किया था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिनी पॉक्स के बारे में। ये भी मपोपो लायंस के ही बच्चे थे। दोस्तों, किंकी टेल के मौत के बाद मिस्टर टी जब अपने भाइयों के पास वापस लौटा तो उन्होंने मिस्टर टी को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि मकुलू, ड्रेडलॉक, रास्टा और प्रिटी बॉय ज्यादातर समय मिस्टर टी को अवॉइड करने लगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि वे उस समय मजिंगलानी से बेवजह पंगा लेना नहीं चाहते थे। दोस्तों, इसके पीछे वजह है क्योंकि हाल ही में इन भाइयों के कब्ज हुए थे और बेवजह वो फाइट में अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके कब्ज को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ मिस्टर टी को देखिए, वो चाहता था कि वो मजिंगलानी से फाइट करे और अपने ही भाइयों के पार्टनर के साथ मीटिंग करे। इसीलिए मिस्टर टी ने चुन चुनकर अपने ही भाइयों के कब्ज को मारने लगा। दोस्तों, और शायद इसीलिए मिस्टर टी को हम सैटन के नाम से बुलाते हैं, यानी कि शैतान। मिस्टर टी अपने प्लान पर काम कर ही रहा था, लेकिन
किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि 2010 के वक्त रास्टा और ड्रेडलॉक कहीं गायब हो गया। बाद में हमें पता चला कि ड्रेडलॉक की मौत पोचिंग से हुई है। उसी वक्त प्राइड में 2 कब्स का जन्म हुआ जिसे मिनी पॉक्स का नाम दिया गया। अपने दमदार और ताकतवर पिता और प्रोटेक्टिव मदर के निगरानी में दोनों मिनी पॉक्स तेजी से बड़े होने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए साल 2011 में मिनी पॉक्स की मां एक जाल में फंसकर मारी गई। जैसे ही उनकी मां की मौत हुई, उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला अब कोई नहीं बचा। ऐसे हालात में एक लेपर्ड ने एक मिनी पॉक को मार डाला और दूसरा बचा मिनी पॉक अपने प्राइड से बिछड़ गया। बहुत मुश्किल हालात से गुजरने के बाद जब मिनी पॉक फाइनली अपने प्राइड को ढूंढ लिया तो उसे प्राइड में एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट की बात यह थी कि जैसे ही एक शेरनी ने दूसरे बचे मिनी पॉक पर हमला करने की कोशिश की, तभी मिस्टर टी बीच में आ गया और उस शेरनी पर अटैक कर दिया। लेकिन मिस्टर टी ने काफी कोशिश की मिनी पॉक को बचाने की, पर वह कामयाब नहीं हो पाया और एट द एंड भूख से बेचारा छोटा मिनी पॉक मारा गया। दोस्तों, अब अगले बच्चों की बात करें तो इस लिस्ट में अगले हैं एम एंड टी, जो दरअसल मिनी पॉक्स के बड़े भाई थे और कई रेंजर्स इन्हें ओटावा बॉयज के नाम से भी जानते हैं। साल 2007 से लेकर 2008 के बीच ओटावा प्राइड में इनका जन्म हुआ था। वक्त के साथ ये दोनों भाई बड़े होते गए और एक समय आया जब ये घूमते घूमते जिनिंगवे प्राइड के पास पहुंच गए, जिस पर प्रिटी बॉय का कंट्रोल था। जैसे ही प्रिटी बॉय ने देखा कि 2 सब एडल्ट मेल जो कि उनके ही बेटे थे उसके प्राइड में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, प्रिटी बॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने दोनों ओटावा भाइयों पर हमला कर दिया। और जब प्रिटी बॉय ने हमला किया तो बाकी मपोगोस ने भी उस पर हमला कर दिया। इस बात से ओटावा बॉयज डर गए और वहां से चले गए। दोस्तों, हुआ यह कि भटकते भटकते ओटावा मेल्स पहुंच गए शिजरानी और उसके भाइयों के इलाके में। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैंने शिजरानी पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओटावा बॉयज जब शिजरानी के इलाके में पहुंचे तो एक भयानक फाइट हुई, लेकिन इन दोनों भाइयों ने उन्हें हरा दिया और इन्होंने साबित कर दिया कि ये काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लायंस हैं, ठीक अपने फादर्स की तरह जो थे मपोगो लायन। लेकिन टेरिटरी और बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में ये साबी सैंड से क्रूगर नेशनल पार्क चले गए। उसके बाद इन्हें दोबारा नोटिस नहीं किया गया। कई रेंजर्स ये मानते हैं कि शायद उनकी मौत हो गई होगी, क्योंकि क्रूगर नेशनल पार्क में काफी ज्यादा डोमिनेंट लायंस उस समय मौजूद थे जिस समय इन 2 भाइयों ने क्रूगर में माइग्रेट किया था। और हो सकता है कि जब ये 2 भाई गए होंगे तो उन्हें मार डाला गया होगा। पर हमें ये बात भी ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों भाई काफी स्ट्रॉन्ग थे और अपने उम्र के लिहाज से इन्होंने अपने से ज्यादा ताकतवर शेरों को हराया था। साथ ही क्रूगर नेशनल पार्क में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बड़े बड़े कॉलेशन को होल्ड करने का। तो हो सकता है कि ये दोनों भाई किसी दूसरे कॉलेशन के साथ मिलकर एक नए गठबंधन के निर्माण किए होंगे। सच क्या है, झूठ क्या है, यह एक रहस्य बनकर ही रह गया है। दोस्तों, एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया कि क्रूगर नेशनल पार्क से टिम्बरवाटी और मानेलाटी गेम रिजर्व तक जाना आसान है। तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों भाई क्रूगर नेशनल पार्क से होते हुए टिम्बरवाटी या फिर मानेलाटी गेम रिजर्व चले गए होंगे। ऑल्दो ये भी हो सकता है कि ये क्रूगर के कोर एरिया में सेटल हो गए होंगे, क्योंकि क्रूगर के कोर एरिया को बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया है। वैसे दोस्तों, आगे और भी मपोगो लायंस के बच्चे हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको मपोगो लायंस के बारे में पहली बार कब पता चला था? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला है सैड रिवर मेल्स। सैड रिवर प्राइड में जन्मे 5 मपोगो लायंस के बच्चों की कहानी एक ट्रेजेडी से कम नहीं है और हो सकता है कि आप भी इस कहानी को सुनकर सहम जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस ट्रेजेडी में इंसानों का बहुत ही बड़ा रोल था। साल 2005 में मपोगो लायंस इनियाटी गेम लॉज में एस्टैब्लिश थे। उस समय उन्होंने सैड रिवर प्राइड को अपने इलाके से खदेड़कर भगा दिया। जब उन्हें भगाया गया तो अपने साथ मपोगोस के 5 बच्चों को ले गई और
खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए शेरनियां अपने 5 बच्चों के साथ इधर उधर टेरिटरी की तलाश में घूमने लगी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि किस्मत उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां सिर्फ अंधेरा और मौत है। जब वे प्राइड से निकाले गए थे तब उनकी संख्या 11 थी, जिसमें से 9 शेरनियों को मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटल अफेयर्स लिम्पोपो के इंस्ट्रक्शन पर गोली मार दी गई। वेल, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सैंड रिवर प्राइड ने साबी सैंड से बाहर निकलने के बाद टोटल 36 कैटल्स को मार डाला। दरअसल हुआ यह था कि 2005 में 5 मपोगो लायंस के बच्चों ने आपस में ही गठबंधन बना लिया, लेकिन वे अपने प्राइड को छोड़कर नहीं गए और सैंड रिवर प्राइड में ही रहने लगे। और असल में यह एक बहुत ही रेयर मोमेंट था, क्योंकि ये पहले मपोगोस के ऐसे बच्चे थे जिन्होंने आपस में अपने पिताओं की तरह गठबंधन के निर्माण की थी। लेकिन मपोगो लायंस तो जैसे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए थे। उन्होंने दोबारा अपने बेटों को उनके टेरिटरी से खदेड़कर भगा दिया। और असल में ऐसा इसीलिए क्योंकि मपोगो लायंस चाहते थे कि कोई भी शेर उनको टक्कर नहीं दे, और भविष्य में उनके ही बेटे बड़े होकर हो सकता था कि उन्हें चैलेंज करे, और ये चीज मपोगो को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। जब उन्हें भगाया गया था उस समय साबी सैंड में बाढ़ आई हुई थी, जिसकी वजह से इन 5 भाइयों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा था। और साबी सैंड के दक्षिण में फेंस लगे हुए थे, जिससे लायंस को यह पता चलता था कि उन्हें इस फेंस को क्रॉस करके नहीं जाना है। लेकिन बाढ़ की वजह से यह फेंस टूट गया था और ये 5 भाई उस फेंस को क्रॉस करके पहुंच गए थे इंसानी इलाके में। और बेचारों की यही गलती थी। वहां पहुंचने के बाद ये काफी भूखे थे और उन्होंने जब कैटल्स को देखा तो उनका शिकार करना शुरू कर दिया। तब ऑथोरिटीज ने उन्हें कैप्चर करके वापस रिजर्व में छोड़ आए, दोबारा इन्हें खदेड़कर भगा दिया और अब की बार ये वापस वहीं पहुंच गए जहां से उन्हें पहले कैप्चर किया गया था, और दोबारा ये पहले की तरह कैटल्स को मारना शुरू कर दिए। और ये तीसरी बार था जब प्राइड साबी सैंड से भागकर इस इंसानी इलाके में आ पहुंचा था। ऐसे हालात में ऑथोरिटीज ने पूरे प्राइड को मार डाला। आखिरी बचा मेल लायन अब बंजारों की जिंदगी जीने लगा। कभी वो चूहे को मारता तो कभी किसी टर्टल को, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही थी और इसी तरह वह चलते चलते एक दिन ओटावा प्राइड के टेरिटरी में जा पहुंचा। जब ओटावा प्राइड के शेरों ने एक लोन मेन लायन को उनकी टेरिटरी में आते हुए देखा तो उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की। तभी एक शेर वहां पर आया और उसे बचा लिया। दोस्तों, आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि वो शेर कौन था। दोस्तों, वो शेर कोई और नहीं बल्कि खुद मखुलू था। ओटावा प्राइड के शेरों को वहां से भगाकर मखुलू उसके पास आकर बैठ गया और सबको लगने लगा कि अब इसकी जिंदगी बच जाएगी और ये सरवाइव कर जाएगा। लेकिन एक सुबह ये लोन मेन लायन जिसे मखुलू ने अभी बचाया था, एक जिराफ कार्कस के पास मरा हुआ पाया गया। दरअसल ये काफी ज्यादा भूखा था और खाने की तलाश में उसने इतनी एनर्जी वेस्ट की कि उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया और बेचारा मारा गया। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली लायंस है जिनिंगवे मेल लायंस, और ये भी मपोगो लायंस के ही बच्चे हैं। मिस्टर टी के 2 मिनी पॉक्स बच्चों के मारे जाने के बाद साल 2011 में मिस्टर टी ने जिनिंगवे प्राइड पर कब्जा कर लिया और वहीं पर उसने 2 कब्स को जन्म दिया। दोनों ही कब्स मेल्स थे, इसलिए सबको लगा कि ये अपने ही फादर्स के फुट स्टेप पर चलेंगे और आगे जाकर मपोगो लायंस की तरह नाम रोशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। रेंजर्स यह बताते हैं कि ये दोनों मेल लायंस प्रिटी बॉय और ड्रेडलॉक के बच्चे थे। ड्रेडलॉक के मारे जाने के बाद प्रिटी बॉय ने इन दोनों मेल कब्स को प्रोटेक्ट किया और ये तेजी से बड़े होने लगे। क्योंकि ये मपोगो लायंस के सबसे आखिरी बच्चे थे और सभी रेंजर्स और टूरिस्ट और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट का यही इकलौती उम्मीद थी। सब यही सोच रहे थे कि ये दोनों आगे जाकर मपोगोस की जीन को पूरे साबी सैंड में स्प्रेड करेंगे। लेकिन दोस्तों, किस्मत कहां साथ देने वाली थी। साल 2011 में
सिलाटी मिल्स ने मपोको लायंस के टेरिटरी में एंट्री मारी और इस चीज को हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था और सिलाटी लायंस ने मौका देकर मिस्टर टे को मौत के घाट उतार दिया। और ये कहानी हम सबसे छुपा नहीं है। मिस्टर टी के मौत के बाद मपोको साम्राज्य ढह सा गया। ऐसे हालात में मकुलू और प्रिटी बॉय साबी सैंड के दक्षिण इलाके में चले गए। मकुलू और प्रिटी बॉय के जाने के बाद जिमिंगवे प्राइड पर अब किसी का भी कंट्रोल नहीं रहा। ऐसे हालात में जिमिंगवे प्राइड की शेरनी ने 3 कब्स को अपने साथ लेकर निकल पड़ी, जिसमें से एक फीमेल थी और 2 मेल कब्स थे। चलते चलते वे पहुंच गए साबी सैंड के दक्षिण इलाके में, जहां पर सदर्न प्राइड का राज था। इसीलिए वो शेरनी सदर्न प्राइड में राज कर रहे शेरों से छुपकर जीवन यापन कर रही थी। जिमिंगवे लायनेस दिन रात एक करके उन बच्चों का देखभाल कर रही थी, उन्हें शिकार के तौर तरीके सिखा रही थी और कोई भी मुसीबत आती उससे पहले ही जिमिंगवे लायनेस मुसीबत और इन बच्चों के बीच आकर खड़ी हो जाती थी। पर सितंबर 2012 में इनको आखिरी बार देखा गया और बिना किसी निशान के ये ऐसे गायब हो गए जैसे कभी ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन साल 2012 के एंड तक एक शेरनी को भूख से तड़पते हुए देखा गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई और शेरनी नहीं बल्कि जिमिंगवे क्वीन थी, जो भूख से मर रही थी। और इसके साथ जो बच्चे थे उनका क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम और ये रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के बीच एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन कुछ दिनों बाद यह खबर आई कि 4-वे प्राइड ने 2 कब्स को अडॉप्ट किया है, जिनकी उम्र लगभग उतनी ही थी जितने मपोको लायंस के 2 कब्स की उम्र थी। रेंजर्स असमंजस में पड़ गए कि क्या ये बच्चे वही हैं जो मपोको लायंस के बच्चे हैं। ये एक रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, अगर मैं आपको 4-वे लायंस के बारे में बताऊं तो इन्होंने डार्क मेन जूनियर के साथ मिलकर सबसे पहले सदर्न प्राइड पर कब्जा किया। उसके बाद उनमें से एक को जिंजर और हेरी बेली मटिम्बा ने मार दिया। अब ये मटिम्बा क्या है? दोस्तों, मटिम्बा कॉलिशन भी काफी फेमस लायन कॉलिशन था, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। 4-वे मेल्स ने एक भाई को खो दिया। उसके बाद बाकी 2 बचे 4-वे मेल ने ट्रांसपोर्ट डैम प्राइड पर कब्जा कर लिया, जहां उनके 5 मेल कब्स हुए। लेकिन साल 2019 में डार्क मैन जूनियर कहीं गायब हो गया। अब बचा था ब्लॉडी 4-वे। इसने अपने छोटे शेरों के साथ मिलकर एक गठबंधन की निर्माण की और कुरगढ़ नेशनल पार्क के एक बड़े से एरिया में राज कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसकी उम्र लगभग 14 साल की हो चुकी है और ये किसी भी वक्त इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है। दोस्तों, 4-वे प्राइड को अलग करते हैं और हम बैक टू मपोको लेगेसी पर आते हैं, जिसमें अगला है सोलो ओटावा। साल 2011 में रेंजर्स ने यह रिपोर्ट किया कि उन्होंने ओटावा प्राइड और सिलाटी लायंस को एक साथ एक बफेलो हर्ड के पास देखा है। सिलाटीज ने धीरे से अप्रोच करके एक सब एडल्ट मेल लायन को मार दिया और एक फीमेल को हवा में उछाल दिया। जब मपोको लायंस को इसकी भनक लगी तो वे तुरंत वहां पहुंचे और सिलाटी लायंस के साथ फाइट हुई और उन्हें वहां से खदेड़कर भगा दिया। इस मेल लायन का कोई भाई था या नहीं, ये बात किसी को मालूम नहीं थी, पर यह बात कंफर्म थी कि इसकी एक सब एडल्ट बहन भी थी और यह ओटावा मेल MNT का छोटा भाई था। बट अनफॉर्चुनेटली यह भी शाका जूनियर की तरह ही मारा गया। दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस सीरीज को 2 हिस्सों में बांट देंगे। और अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, तो मैं अगले पार्ट पर काम करूंगा जिसमें हम बाकी और मपोको लायंस के लेगेसी पर बात करेंगे। टिल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।